पहले कौन सा डबल इंजन की है, पहले भी ट्रिपल इंजन की है। कुछ इस तरह के डायलॉग डिलीवरी भी होने लग रही है, बोले एक कमल तो मुरझावेगा, अरे एक कमल खिलेगा। लोग तो कहते हैं हमारी गली बनवा दो, कहने लगे पीछे नहीं है। अच्छा। और 400 करोड़ रुपए की एफडी करा कर निकलवा कर प्रॉपर्टी में लगा कर खा के सारी। ये तो बेलकेल हो रहे हैं, ये तो किसी ने कुछ समझते को नहीं। तो भाई हरियाणा की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम अशोक अरोड़ा मार्गेला मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। और फिलहाल जो है सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो हॉट सीट में तब्दील हो गई है। मेयर के इलेक्शन का बिगुल बज रहा है और भाई कमल दीवान जी के लिए प्रचार प्रसार के लिए धमाकेदार एंट्री होगी है अशोक अरोड़ा जी की। अशोक जी दर्शकों ने पहले तो राम राम। राम राम आपको भी, आपके दर्शकों धन्यवाद जी। तो अशोक जी मेयर का इलेक्शन है और सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो कितने न कितने न्यू कहा कि लोकसभा तभी बड़ा इलेक्शन बन गया यूँ के लग गया आपने, आपके जो प्रत्याशी हैं कमल दीवान जी, किस तरह का परफॉर्मेंस होगा, किन उम्मीदों के साथ आप चुनाव मैदान में हो? देखिए, जिस प्रकार आज हरियाणा के हालात हैं जी, हरियाणा प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जी। और मैं अभी एक भाषण सुन रहा था, जहाँ के जो मेयर के उम्मीदवार हैं जी, वो ये कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, जो काम रुके हुए हैं हम कराएंगे। जी। तो पहले तो ये बताएं कि पहले कौन सा डबल इंजन की है, पहले भी ट्रिपल इंजन की है। आज अगर शहर के अंदर पीने के पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? वो खुद है, मेयर भी रहे हैं, एमएलए भी उनका, एमपी भी उनका रहा है, पहले जी। सरकार भी उनकी है। आज भ्रष्टाचार इस प्रकार बढ़ा हुआ है कि पंचकूला के अंदर आपने देखा नहीं, कारपोरेशन के अंदर लोग तो कहते हैं हमारी गली बनवा दो, कहने लगे पीछे नहीं है। अच्छा। और 400 करोड़ रुपए की एफडी करा कर निकलवा कर प्रॉपर्टी में लगा कर खा के सारी। ये हालात हैं आज। मैं ये नहीं कहता कि ये कमल दीवान से जीतने से, कांग्रेस से जीतने से सरकार बदल जाएगी, परंतु जो नकेल पड़नी चाहिए वो पड़ जाएगी। नहीं तो ये तो बेलकेल हो रहे हैं, ये तो किसी ने कुछ समझते को नहीं। इसलिए प्रजातंत्र के अंदर जनशक्ति जो होती है सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को जिन्होंने 11 साल के अंदर अपराधियों की स्थली बना दिया। आज मैं नहीं कहता, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि महिलाओं के अपराध में हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है हरियाणा महिलाओं के लिए। आज नशा पंजाब में जाके तो मुख्यमंत्री कहता है कि पंजाब का नशा खत्म कर दूंगा, अरे पहले हरियाणा का तो कर ले खत्म, जिसकी जिम्मेवारी तारा दे रखी है। आज रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इस सरकार को झटका देने के लिए मैं अपील करूंगा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताओ, ताकि सरकार पे नकेल डले और यहाँ पर काम। नेताजी, आप तो दिग्गज नेता हो और कई सारी राजनीतिक पार्टियों का तजुर्बा भी आपके पास है। तो अभी 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। क्या आपको इस तरह की उम्मीद थी कि भाई जो परफॉर्मेंस जो दिखाया पार्टियों ने? देखिए, ये आप भी जानते हैं, प्रदेश और देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से ये चुनाव जीतने का काम करते हैं। देश के अंदर पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा फोर्स लगा के लोगों को धमका के पश्चिम बंगाल के चुनाव को, और इवन गिनती के अंदर भी पैरामीटर फोर्सेस बुलाकर एजेंटों को बाहर काट के चुनाव जीता है। ये देश की जनता जानती है। प्रजातंत्र के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है, आखिर उसका अंत हुआ। अति का अंत है। अब इन्होंने अति पे आ गए हैं, इसका अंत निश्चित है। तो नेताजी ने कहा करें, राजनीति में श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट सारी चीज़ें चलती हैं। तो ऐसे में यदि इन चीज़ों का मुकाबला आप नहीं कर पाए तो कितने दिन सत्ता से बाहर रहोगे? अब देश के लोगों को एक फैसला करना होगा प्रजातंत्र को बचाने के लिए। मैं बड़े खुले शब्दों में कहता हूँ कि एक बार मिसेज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय देश के अंदर, लोगों ने कहा, लोग डर गए, परंतु जब इमरजेंसी हटी थी तो देश के नेता जेल से थे इकट्ठे हो गए। वो इसलिए इकट्ठे हुए थे कि डेमोक्रेसी बचानी थी। आज भी जरूरत इस बात की है कि देश की डेमोक्रेसी बचानी है, नहीं तो रजवाड़ा चाहे में तो ना अपील है ना दलील है, वही काम ही हो रहा है। अच्छा, फिलहाल जो मेयर का इलेक्शन चल रहा है सोनीपत के अंदर, कुछ इस तरह के डायलॉग डिलीवरी भी होने लग रही है, बोले एक कमल तो मुरझावेगा, अरे एक कमल खिलेगा।
तो कौन सा कमल खिलेगा, कौन सा मुरझाएगा, नहीं और बता देते। देखे तो प्रदेश की जनता का है, परंतु मैंने एक बात दिखा है, ईब का कमल दीवान खिलेगा। अच्छा जी, कमल दीवान खिलेगा, तो दावा आपका। चलो भाई, हरियाणा की राजनीति के दिग्गज रहे हैं अशोक अरोड़ा जी, जिन्होंने बड़ा दावा कराया है अगर भाई ईब का जो है नहीं हमारा कमल दीवान जो है वो खिलेगा मेयर के इलेक्शन में। तो ये दावा जो है वो चुनावी नतीजे के बाद ही बेरा पटेगा, जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे और गिनती होगी उसके बाद ही पता लगेगा भी कौन सा कमल तो खिलेगा और कौन सा मुरझाएगा। तो हमने क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्म।